कब हुआ? 3 बजे के आसपास। और माँ? सो रही है, डॉक्टर ने नींद की गोली दी थी। कुछ खाया तूने? नहीं, भूख नहीं है। लड़के, मैं जानता हूं कि इट्स सीमिंग लाइक टू मच टू हैंडल, बट मैं ठीक हूँ। देख, तू रो सकता है। मुझे रोना नहीं आ रहा है, मैं ठीक हूँ। लड़के, मैं ठीक हूँ तरुण। अभी बहुत अरेंजमेंट्स करने हैं, कल सब रिश्तेदार आ जाएंगे, मॉम भी अकेली हैं। मुझे ठीक रहना पड़ेगा। वो सुबह तक ठीक थे। मुझे फोन भी आया था, बोल रहे थे साथ में लंच पे जाएंगे। 3 बजे के आसपास फोन आया। देख, क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मैं ठीक हूँ। तू ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, बोला ना। नहीं है तू ठीक। और सुन, कभी कभी ठीक नहीं भी हो सकता है इंसान। ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। मैं जानता हूं तू बहुत स्ट्रांग है शिखर, पर अगर तू एक बार रो लेगा ना, तो तू कमजोर नहीं बन जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी? तू ध्यान रख प्लीज खुद का। हो गया पूरा ख्वाब ये हो गया, बाहों में तेरी खो गया, अब ना दूर तू जाना। बेरंग थी जिंदगी मेरी, जो तूने छुआ रंग भर गए। आंखों में मेरे ख्वाब ना थे कभी, जो तूने छुआ सज गए। मुझे रंग दे, जो तूने छुआ रंग भर गए। कीमो की परसों जो मैंने दवाई शुरू की थी, शायद इसी का रिएक्शन हो, बट अभी घबराने की बात नहीं है। शी इज ऑल फाइन नाउ। लेकिन एक रात ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। कल सुबह देख लेते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। मैं बहुत डर गया था। कोई भी डर जाता, बट इट्स फाइन नाउ। कल सुबह विल सी। ओके, डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन लानी है तो बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। डोंट वरी, मेडिसिन फार्मेसी से आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। माँ, ये तरुण है। मैं वो शिखर। हाँ, मेरा दोस्त है, जानता है शिखर को भी। शिखर कहाँ है? वो लंदन गया ना आज ही, आपको बताया तो था उसके एग्जीबिशन में। तू नहीं गया? तुझे नहीं लेकर गया क्या? नहीं, मैंने ही मना किया उसको, वो खर्चा बहुत हो जाता ना। तू लंदन जाता ना
तो वहाँ की फोटोज मैं अपनी फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप में डालती। वो चैताली डालती है ना अपने बेटे की सारी फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज। डोंट वरी आंटी, अगली बार जब मेरा इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन होगा ना, तो मैं अगस्त्य को अपने साथ पक्का लेकर जाऊंगा, पक्का। तुम भी आर्टिस्ट हो? हाँ, ये शिखर का आर्ट टीचर था बहुत पहले। जी। तुमको कब पता चला था शिखर के बारे में? जब वो 19 साल का था। कॉलेज में आर्ट टीचर से उसे प्यार हो गया था और ये बात उसने सबसे पहले मुझसे आकर कही थी। अच्छा चिंटू, देख डॉक्टर्स ने भी बोला है कि सब नॉर्मल है और कल तो मुझे डिस्चार्ज भी कर देंगे। तू रात भर यहाँ मत रुक, घर जा। नहीं नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रुकूंगा। चिंटू। माँ, मैं घर जाके भी तो अकेला ही रहूंगा ना। अरे रात भर कुर्सी पर तो नहीं बैठकर सोना पड़ेगा ना। अब प्लीज टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा ना मैनेज। चिंटू मैं कह रही हूँ ना, तू घर जा। फिर वही बात। आंटी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा इसे घर। आप आराम करो, हम कल सुबह जब आपको डिस्चार्ज करेंगे तब आपको लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं तरुण, एक सेकंड। माँ अकेली है, माँ अकेले नहीं मैनेज कर पाएंगी, मैं रुकूंगा माँ के साथ। चलेगा अभी या यहीं आंटी के सामने पिटेगा? जा, घर जा। आपको पक्का कुछ नहीं चाहिए? रह लोगे? हाँ तू घर जा। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। आंटी की आंखें देखी तूने? चीकबोन्स के पास मैंने एक लाइन होती है यहाँ, और वो लाइन तब आती है जब इंसान जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुका हो और फिर भी खड़ा हो। बहुत स्ट्रांग है वो, कुछ नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बहुत डर गया था जब माँ का फोन आया और उनकी आवाज सुनी तो शिखर और मुझे 1 साल हो गया साथ। कुछ ना बोले, कुछ ना करे, बस पास में रहे ना तो भी एक स्ट्रेंथ मिलती है मुझे। और अगर वो दूर हो जाता है ना तो हेल्पलेस सा फील करने लग जाता हूँ। अकेलेपन से बहुत डर लगता है ना तुझे? बहुत। पता है, मैं उन लोगों को बहुत एनवी करता हूँ जो अकेले रह के भी खुश रह सकते हैं। पता है अगस्त्य, ये जो मैं इतना मजाक करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ ना, ये सब एक फसाद है। एक्चुअली मुझे अकेलेपन से बहुत ज्यादा डर लगता है, और यही डर था जिसकी वजह से मैंने शिखर का दिल दुखा था। शिखर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था यार मुझ में, मुझे दिख रहा था, और मुझे ये भी दिख रहा था कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती यार, स्पेशली मेरे पापा। पता है उन्होंने एक किडनी भी दी है मुझे। आज उन्हीं की वजह से जिंदा हूं मैं, पर मुझे किडनी की नहीं, उनके वैलिडेशन की जरूरत थी जो मुझे कभी नहीं मिला, उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के बाद भी नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया यार कि सबकॉन्शियसली जिस एहसान को मैं उतारने की कोशिश कर रहा था, वो एहसान तो तब उतरेगा जब ये जो नई जिंदगी मुझे मिली है मैं इसको पूरी तरीके से जी लूं। जब मुझे समझ में आया, मैंने कृतिका को अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया। कृतिका माई एक्स वाइफ। और उनका क्या रिएक्शन था? इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग। अरे बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। पता है उसकी जगह अगर कोई और होता ना
तो मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देता, पर उसने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया। मतलब से ये कहा कि हम दोनों की बनती नहीं है इसलिए अलग हो रहे हैं। सबको बताने का फैसला मेरा था। चुप चुप के थक चुका था यार। सही हो यार तुम दोनों, तुम भी शिखर भी। कितने गट्स हैं तुम लोगों में। You guys actually would make a great pair. और मैं तो फट्टू ही हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं और शिखर बिल्कुल साथ में नहीं रह सकते यार। एक्चुअली मैं अभी लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जो ज्यादा शांत हो, ज्यादा पीसफुल। वैसे अच्छा ही हुआ तुमने छोड़ दिया शिखर को, वरना वो मुझे नहीं मिलता। कॉफी बनाऊं? इतनी रात को कॉफी? पागल है क्या? मुझे कौन सा पीपल के पेड़ पर लटकी हुई भूतनी के साथ डेट पे जाना है? हा? तुम भूतने के साथ थोड़ी जाओगे, तुम भूत के साथ जाओगे ना, तो तुम कंफ्यूज भी नहीं हो। अच्छा सुन, आधे घंटे में निकल जाऊंगा मैं, और कल सुबह जब मम्मी डिस्चार्ज होगी तब साथ लेने जाएंगे। मैं आ जाऊंगा तुझे लेने। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। सच में तुमने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया, बहुत है, ट्रस्ट में। लड़के मार खाने वाले काम कर रहा तो बोला ना, मैं आ जाऊंगा। क्या? आऊंगा। नहीं, उससे पहले क्या बोला? क्या बोला उससे पहले? लड़के। तुमने मुझे लड़के बुलाया? लड़के बोला मैंने? अरे गलती से निकल गया हो यार। हाँ हाँ सच में। अरे यार ये मेरा लैंडलॉर्ड ना मेरी जान खा के दम लेगा ये। एक मिनट, आई एम। हेलो। लड़के, तुम मार खाएगा मुझसे। Oh, he loves surprises. He just loves them. You know, the only complaints he'll have is, यार शिखर यार मुझे पैकिंग का टाइम नहीं मिला. I mean, he'll tell me, I did not get enough time to pack. And then he'll make a list, fold everything, put it in compartment. That's a problem. Also, we've established this. But the flight won't get delayed, no? I mean, realistically, is there any reason for logistically for the Jesus Christ, stop catastrophizing the future.
Your man will be here before the exhibition. Yeah, tickets been booked. It's all done. Relax. He has no idea. Oh, he loves surprises so much. He just told me that Did I? twice. Looks like that whiskey's hit you pretty hard, mate. If Agastya could see me right now, like this, he would be so pissed. So pissed. And then he would make that face of his. What face? Looks like someone's scared of the boyfriend. He's not my boyfriend, actually. Sorry? I mean, he's not just my boyfriend. He's my wife. Husband. My brother. No. Mother. Brother nahi ho sakta. And he's my friend. Oh, he's my everything. Mate, I didn't know you were such a romantic. You know, Nora keeps telling me that I am emotionally handicapped. I think I better start taking notes from you. Agastya would never believe that. You know, his biggest complaint with me is that I'm not romantic enough. I wonder if he could see me like this. Well, it's a good thing Augustus isn't here to see you in the state that you're in. It's a good thing Augustus is a... What? What did you call him? Augustus, that's his name, eh? Agastya. Yeah, Augustia. Augustus, Augustia. Agastya. Augusta. Agastya. Yeah, that's what I'm saying. Augustia, Augustia. Stop. I'm saying it right. You're taking my Stop. I like Augustus. I'll call him Augustus. Augustus. He's Augustus and I am Sebastian. You're not Sebastian, you're Shikhar. Shikhar, Sebastian, same feeling. Absolutely not. What are you on about? Augustus. Come on, you're not too drunk to pick it up. Go on. You know, you could just pass me the phone. Yeah, it's your phone. I'm not passing anything. Shikhar. Hello. Hello. It's okay. We'll speak to Augustus in the morning. Augustus and Sebastian will have breakfast together. Come on, let's get to bed. Augustus, where are you? Sebastian needs thee. Come on, let's get you to bed. A big day tomorrow. Come on. Oh, relax. Sleep. Now, it's non-negotiable. Relax, Ed, relax. Actually, I like Augustus and Sebastian. It's very Victorian, very... Yes, such a lightweight. Rest up. very... So fucking drunk. very drunk. Get out. Good night. Good night. Good night, Sebastian. No, that's me.
ठीक है तू? अगस्त्य, ठीक, मैं ठीक हूँ। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँ? तरुण, मैं प्लीज थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ यार। चल ठीक है, ओके, ध्यान रखना अपना। तरुण, डोंट गो। आज हॉस्पिटल में पूरा टाइम अकेला था। मुझे शिखर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, नहीं था, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, फ्लाइट में हुआ, ओके। लेकिन फ्लाइट के बाद तो कॉल उठा सकता था ना मेरा। अगस्त्य, रिलैक्स कर यार, सिग्नल नहीं होगा। सिग्नल ही तो दे रहा था वो। कह रहा था कि केज्ड फील करता है मेरे साथ। हर बार बोलता था कि नैग कर रहा है, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। रिलेशनशिप मेरी पूरी दुनिया है और उसको एक छोटी सी दुनिया नहीं चाहिए। ये सब सिग्नल्स ही तो थे। मुझे बहुत बहुत टाइम पहले समझ आना चाहिए था कि ये सब होने वाला है। क्या होने वाला है? वो अभी किसी के साथ है, अभी इसी वक्त वो किसी के साथ है। हाँ ठीक है यार, है पूरी दुनिया मेरी वो, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, लड़के ऐसे बने ही नहीं होते। हम दो लोग एक साथ कभी रहे, हम ऐसे प्रोग्राम्ड ही नहीं है। फिर उसके बिना मैं क्या करूंगा यार? Maybe I don't deserve love. I don't deserve love. I'm not worthy of it. क्या लूजर हूँ यार मैं डिजर्व करता ही। अगस्त्य, शांत हो जा थोड़ा, एक बार फिर से फोन ट्राई करके देख लो। और क्या करूं बार बार फोन करके? उसकी आवाजें सुनूं? उसको ये नहीं चाहिए और उसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, तो क्या करूं? कि उसको बांध के थोड़ी रखूंगा यार। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फक फक फक। अगस्त्य, ओके ओके ओके। मेरी स्कैर्ड है, मैं अकेला रह गया तो यार मुझे नहीं रहना अकेला बिल्कुल भी। अकेला नहीं है तू, अकेला नहीं है तू, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी यार बेबी, वो आई जस्ट पास्ड आउट लास्ट नाइट। मैंने अभी तेरे मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स देखे। हाँ माँ ठीक है अब? हाँ ठीक है, वो उन्हें घर ला रहा हूँ।
बस निकल ही रहा था डॉक्टर के पास। हाँ सुन, उनको बोलना आप अपने घर जाने की जिद ना करें, यहीं रुक जाएं 10-15 दिन हमारे पास। उसके बाद मैं लड़ूंगा उनसे मेरा सरप्राइज खराब करने के लिए। सरप्राइज? तूने देखा नहीं? तुझे भेजा है व्हाट्सएप पे, चेक कर। एड और मैं इतने दिन से सीक्रेटली यही प्लान कर रहे थे। गैलरी का एक पार्टनर ग्रांट होता है जिसमें आर्टिस्ट अपने पार्टनर्स को साथ में ला सकता है और अकोमोडेशन, टिकट सब गैलरी देता है। बट उसके लिए प्रूव करना पड़ता है कि आप एक्चुअली पार्टनर्स हो। तो बस उसी के लिए एड ने कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस थी, जो भी किया उसने, एंड वी फाइनली गॉट अ फ्लाइट टिकट फॉर यू कल की। बहुत पापड़ बेलने के बाद ये मिली थी और हम इतने दिन से इसी में लगे थे, इसीलिए मैं तुझसे छुप छुप के उससे बातें करता था। बट अब तो तू नहीं आ सकता है, माँ के साथ रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम मे बी। हेलो 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 अगस्त्या। वो कल मैंने जो कॉल किया था तेरे को, वो कुछ आवाजें आ रही थी। बेबी यार, आई एम सो सॉरी, आई फील टेरिबल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू वहाँ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था और मैं यहाँ इस हालत में था। बट हुआ ये कि मैं लैंड हुआ ना, तो एड ने न्यूज़ दी कि एग्जीबिशन से पहले ही मेरी 4 पेंटिंग्स बिक गई हैं ऑनलाइन। तो बस वो विस्की ले आया सेलिब्रेट करने, और मैंने बेवकूफ़ों की तरह बॉटल से ही पी ली नीट। ऊपर से फ्री की बॉटल मिली थी क्योंकि उसकी वाइफ गैलरी मैनेजर है। उसकी वाइफ? हाँ, उसकी वाइफ है और वो स्ट्रेट है। हैंस प्रूव्ड हर हॉट लड़का गे नहीं होता। एनीवे, तू माँ का ध्यान रख। आई टेक द नेक्स्ट फ्लाइट बैक और फिर मैं आके मिलता हूँ और माँ से भी मिलता हूँ, ठीक है? हेलो, तू ठीक है? बाय द वे, कल शराब पीते हुए भी मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया सिगरेट के डब्बे को। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैं छोटी मोटी चीज़ें भी अब तुझसे छुपा के नहीं करता हूँ। हेलो 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 शिखर। हेलो हेलो। हाँ, आ रही है मुझे तेरी आवाज़। हेलो। आई कैन हियर यू अगस्त्या। हेलो। शिखर, यार बात तो कर यार। तू कुछ मत बोल, मुझसे बात ही मत कर। तू क्या बोला था तूने फर्स्ट एपिसोड में? अगर मैं तुझ पे चीट करूंगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब मैं भी चला जाता हूँ। अरे सॉरी ना यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, अपनी कबर खुद खोद रहा है। बोला था अपनी इनसिक्योरिटी का इलाज कर ले। पहले मैं अकेला भुगत रहा था, अब दोनों भुगतेंगे। आप लोग बताओ कमेंट्स में, मुझे इसको माफ करना चाहिए? और कमेंट करने जाओगे तो लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाइप कर देना, सिर्फ मेरे लिए, इसके लिए नहीं। जस्टिस फॉर शिखर। देख लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस आदमी के साथ नहीं बैठना है। शिखर यार, यार आप देखते रहो यार। शिखर।